हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हम सऊदी अरेबिया और इजराइल के डील की बात करेंगे, जहां पे यूएस से जो है वो एज अ मीडिएटर साबित हो रहा है। जो अभी आप देखोगे काफी समय से अरब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चालू है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो सऊदी अरेबिया जो है वो इजराइल को एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं मानते हैं, लेकिन आज आप देखोगे तो सिचुएशन बहुत नजदीक आ चुका है, जहां पर सऊदी अरेबिया और इजराइल के रिलेशंस जो हैं वो आपको बनते हुए नजर आ जाएंगे। तो अब ये अभी तक तो नहीं हुआ है क्योंकि कई सारे यहाँ पे क्लॉजेस हैं इस डील के। तो अगर इस डील पर इजराइल इन सभी चीजों को प्रोवाइड करेगा सऊदी अरेबिया को, तभी आप कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया जो है वो इस डील में आगे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ पॉइंट जरूर है जो बोन ऑफ कंटेंशन है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली ये दोनों लीडर्स जो हैं इजराइल, दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो यूएस के विजिट पर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो बाइडेन से बात भी करा है कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया और इजराइल जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत आगे बढ़ रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दोनों ही जो कंट्रीज हैं वो बेसिकली यूएस के लिए उसके अलाइज हैं। इजराइल बहुत नेबरिंग, मतलब आप कह सकते हो कि मतलब पड़ोसी से भी ज्यादा मोहब्बत इजराइल के साथ में यूएसए का है। और साथ साथ में आप सऊदी अरेबिया के साथ में भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्लैशेस कई बार ऑयल प्रोडक्शन को लेकर के हुआ है, जहां पे सऊदी अरेबिया जो है वो ऑयल प्रोडक्शन को मतलब कट नहीं किए हैं इवन मोहम्मद बिन सलमान, इवन यूएस के प्रेसिडेंट के बोलने के बाद में। तो टेंशंस वहां पे राइवलरीज थोड़ा सा बना है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यूएस और सऊदी का ओवरऑल रिलेशंस जो है वो अच्छा रहा है। तो इस वजह से यूएस एक अपने आप में मीडिएटर है, क्योंकि यूएस ये भी नहीं चाहता है कि पूरी तरीके से यूएस को एलिमिनेट कर दिया जाए। सुपर पावर है तो वो एक रोल निभाना चाहते हैं, क्योंकि आपको बता दें हम तो सऊदी अरेबिया और ईरान के जो बीच बहुत टेंशंस था, तो वहां पर चाइना जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच का जो टेंशंस था उसको उन्होंने रिजॉल्व करा। तो इस वजह से यूएस भी चाहता है कि वो एक हिस्टोरिक चीज ला सके, और अगर ऐसा कुछ होगा तो लिटरली अपने आप में ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक डील होगा फॉर सऊदी एंड इजराइल एंड इवन फॉर द पीस ऑफ द अरब कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये अभी तक आप देखोगे तो कहीं ना कहीं चला आ रहा है। तो इस वजह से ये सारा आप देख सकते हो। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि टेंशंस इस चीज में यूएस से को आपको देखने को मिल जाएगा कि जो पॉइंट्स मतलब रखे गए हैं वो सारे की मतलब आप देखोगे ईरान जो है वो अपने आप में न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है। इसीलिए ईरान के तहत जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था 2015 में, जब यूएस के राष्ट्रपति आप देखेंगे बराक ओबामा साहब थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में वो विथड्रॉ कर गए। उन्होंने बोला कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी का गलत यूज कर रहा है, हालांकि वो सिविलियन पर्पस के लिए पीसफुल यूज कर रहे थे। स्टिल वो बाहर निकल गए डील से, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिया। इवन भारत जो है वो चाबहार पोर्ट डेवलप कर रहा था, वो कहीं ना कहीं स्लो हो गया। इवन जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर जो मुंबई से हम मॉस्को तक कनेक्ट कर रहे हैं वाया चाबहार पोर्ट, तो वो भी डेवलपमेंट स्लो हो गया। तो इस वजह से आप देखोगे कि कहीं ना कहीं भारत के भी रिलेशंस इंपैक्ट हुए ईरान के साथ में। तो ईरान आप देख सकते हो कि आज के टाइम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुका है चाइना के ऊपर, और चाइना आपको पता है कि किस तरीके से वो रोल प्ले कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे यूएस जो है वो कोशिश कर रहा है कि इजराइल और सऊदी को एक साथ लाया जा सके, और सऊदी जो है वो चाहता है कि उसके पास में न्यूक्लियर एनर्जी आ सके ईरान की तरह, क्योंकि वो अपने आप में देखिए गल्फ कंट्रीज में एक मोनोपोली का पावर हमेशा से चला आ रहा है। पावर मतलब आप स्ट्रगल देख सकते हो, जैसे ईरान और सऊदी के बीच में सिया और सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा है। तो पहला बात तो सऊदी के डील में ये सऊदी ने रखा है कि हमको आप न्यूक्लियर एनर्जी दो, ताकि हम कहीं ना कहीं ये चीज से ज्यादा मतलब हम ले सके बेनिफिट। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो अगेन उन्होंने मतलब वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात करी है। चलो ये सारी बातें तो समझ में आती हैं, लेकिन जो मैटर ऑफ कंटेंशन आपको देखने को मिलेगा वो होगा पैलेस्टाइन, क्योंकि यहाँ पर सऊदी ने कहा है कि जो पैलेस्टीनियंस के साथ में हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे इजराइल और पैलेस्टाइन कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको पता होगा बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से पैलेस्टाइन के ऊपर कितना ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा कि मतलब इजराइल के द्वारा अटैक्स भी किए गए हैं, और ओवरऑल जो ये मैटर ऑफ कंटेंशन शायद ही रिजॉल्व हो। तो चलिए इसको खैर हम डिस्कस करते रहेंगे कि नेतन्याहू जो उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो काफी नजदीक आ चुका है क्वांटम लीप नॉर्मलाइजेशन डील से सऊदी अरेबिया के। जाहिर सी बात है दोनों ही कंट्रीज को इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट होगा। अब 2002 में भी सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने प्रपोज किया था एक अरब पीस इनिशिएटिव, जिसमें ऑफर किया गया था इजराइल के द्वारा सिक्योरिटी और नॉर्मल रिलेशंस बाकी के जो 57 अरब और मुस्लिम कंट्रीज हैं इन एक्सचेंज फॉर इट्स विथड्रॉल, जो बेसिकली पैलेस्टीनियन टेरिटरीज ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट। 2002 में भी यही बात करी गई थी, लेकिन उस वक्त भी इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि अगेन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट की बात हुई थी।
और इस सप्ताह अभी सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो इन्होंने नॉर्मलाइजेशन पैक्ट जो है वो इजराइल के साथ में आगे बढ़ाते हुए कहा है कि ये बिगेस्ट हिस्टोरिकल डील होगा सिंस द कोल्ड वॉर। और ये अपने आप में जैसा कि हम बताएं कि अगर इंप्लीमेंट होता है, डील साइन होता है, तो सच में बहुत बड़ी बात होगी और यूएस के लिए भी ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री बहुत बड़ा होगा। तो चलिए इसी के साथ में आप देख सकते हैं इजराइल का ये मैप है, जहाँ पे आप देखोगे कि ओवरऑल इजराइल का राजधानी आपको देखने को मिल जाएगा तेल अवीव, ठीक है। साथ साथ में जेरूसलम जो है वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट सिटी है, काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ज्यूज, मुस्लिम्स और इसी के साथ साथ में क्रिश्चियंस भी, तो सबका यहाँ पे ये होली प्लेस भी माना जाता है, ठीक है। गाजा स्ट्रिप आप देख सकते हो यहाँ पे, और ओवरऑल आपको वेस्ट बैंक भी देखने को मिल जाएगा। तो हमास और फतेह जो है ये ओवरऑल रूल करते हैं। मेडिटेरेनियन सी आपको इसके वेस्ट में देखने को मिल जाएगा। नीचे इजिप्ट के साथ सिनाई पेनिनसुला का डिस्प्यूट है इसराइल का, और इधर आप जॉर्डन देख सकते हो, ठीक है। साथ साथ में आपको देखने को मिल जाएगा कि सीरियन डेजर्ट भी यहाँ पे है, और सीरिया यहाँ पे गोलन हाइट्स का डिस्प्यूट है। यूपीएससी में सवाल आया था कि गोलन हाइट्स का डिस्प्यूट, तो आप कहीं ना कहीं मतलब इजराइल है तो बहुत छोटी सी कंट्री, लेकिन आप देखोगे इसका जो डिस्प्यूट है वो सब कंट्रीज के साथ में है, और अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कंट्री भी है इजराइल। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आप देखोगे ड्रिप इरिगेशन बहुत अच्छा है, सलाइन वाटर को डीसलाइन करना ये इजराइल का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। डिफेंस की बात कर ले तो बहुत अच्छा है। तो हर पैमाने पे इजराइल जो है, और भारत और इजराइल के रिलेशंस भी बहुत इंप्रूव हुए हैं। इवन जो हम आईमेक कॉरिडोर जो है वो भी हम इजराइल से ही कनेक्ट होकर के आगे यूरोप तक जा रहे हैं। तो भारत को भी एनी हाउ अगर सऊदी और इजराइल के रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे तो भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हम ये कॉरिडोर से भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ पाएंगे और हर पर्सपेक्टिव से हम ग्रोथ कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है होना जरूर चाहिए। साथ साथ में आप देखोगे तो ये आपको सऊदी अरेबिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ से गल्फ ऑफ ओमान, तो ये गल्फ ऑफ ओमान होते हैं, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको यमन देखने को मिल रहा है। ये आपका जो रेड सी वाला रीजन है, सुएज कैनाल, यहाँ पे आप देख रहे हैं गल्फ ऑफ सुएज, और ये रेड सी, इधर से अरेबियन सी, एरिट्रिया वगैरह, तो ये पूरा का पूरा सऊदी है। बाकी जो कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएगा इजराइल वगैरह, जॉर्डन और सऊदी, इराक ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रिलेशंस आगे बढ़ सके, क्योंकि अपने आप में ये जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इजराइल। तो खैर चलिए, बाकी आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि सऊदी का ऑयल प्रोडक्शन भी एक रीजन माना गया है कि सऊदी का ऑयल प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे रहा है, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे ये नहीं कर पा रहे हैं, और इसके वजह से एशियन प्रीमियम जो है वो जो लगता है एशियन कंट्रीज के ऊपर, जब भी गल्फ कंट्रीज ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं एशियन कंट्रीज के ऊपर, तो वो भी खैर उन्होंने कम करने की बात करी है। तो हर जगह से आप देख सकते हो कि चीजें जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। बाइडेन जो है वो कहीं ना कहीं डिफेंस ट्रीटी पे साइन कर रहे हैं एशियन पैक्ट्स के तहत, जहाँ पे यूएस जो है वो मिडिल ईस्ट में जो वॉर्स हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं विद जापान या फिर साउथ कोरिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, ताकि रिलेशंस को नॉर्मलाइज किया जा सके। यानी कि अगेन न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं यूएस जो है वो काफी ज्यादा कीनली इंटरेस्टेड है कि वो सऊदी अरेबिया, क्योंकि अपने आप को आपको समझ में आ रहा है कि सऊदी अरेबिया को भी पता है कि उसका सिर्फ ऑयल से नहीं चलने वाला है, तो इसीलिए वो अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी आपको देखने को मिल जाएगा कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। इवन वो नियोम सिटी प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं, यहाँ पे वो मेगा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए वो खुद भी चाहते हैं कि इकोनॉमिकली वो आगे बढ़ सके, और इसीलिए उनका जो पुराना डिस्प्यूट है इजराइल के साथ में उसको भी वो रिजॉल्व कर सके। खैर हर पर्सपेक्टिव से हमने समझने की कोशिश करी है कि भारत के डायमेंशन से क्या होगा, यूएस क्यों चाहता है, चाइना के लिए ये किस प्रकार से लॉस होगा, ईरान का भी फैक्टर हमने देखने की कोशिश की है। लेकिन अगेन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पैलेस्टाइन वाला इशू को इजराइल चाहेगा कि कहीं ना कहीं वो उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे, या फिर पैलेस्टीनियंस के साथ कहीं ना कहीं जो हो रहा है उसको वो रोका जा सके, क्योंकि आप देखोगे तो ओवरऑल वहां पे भी पावर स्ट्रगल चल रहा है और इजराइल कंप्लीटली वहां पे डोमिनेट करता है पैलेस्टाइन वाले रीजन में भी। तो ये अगर होता है तो अपने आप में उस पूरे रीजन में भी बहुत शांति होगा और सच में बहुत ज्यादा हिस्टोरिक होगा। तो खैर भारत, इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों को हम इंडिपेंडेंट टेरिटरीज कंट्रीज मानते हैं, और साथ साथ में दोनों के लिए ही हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो जाहिर सी बात है जो भी होगा वो भारत के लिए भी बहुत बेहतर होगा, और हम चाहेंगे कि ये डील साइन हो सके ताकि हम इसको और भी ज़्यादा तरीके से आगे बढ़ा सकें। तो ये खैर हमारे इस वीडियो से था, बाकी जो भी डील से निकल के आएगा ज़रूर हम इसके ऊपर एक वीडियो लाएंगे, बट फॉर द टाइम बिंग इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। बाकी आप चैनल पर मतलब बाकी भी वीडियोज़ हैं तो आप देख सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।